हम बैक माय चैनल दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का विज्ञान का फुल एमसीक्यू प्रश्न बच्चों हर एक चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम में प्रश्न बच्चों इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। समझिए क्या कि चैप्टर पहला आपका सो पौधों में पोषण दोस्तों। ठीक है, आपको सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। ठीक है, प्रश्न की पहला बोला परजीवी पौधा का एक उदाहरण है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही इसमें लगाना हो जाएगा आपका अमर बेल दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की दूसरा बोला समझिए क्या कि स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही हो जाएगा नीम का वृक्ष बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए प्रश्न क्या आपको तीसरा क्या कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही जगह घट परनी क्या जगह घट परनी। चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए क्या प्रश्न चौथा यहाँ पर पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली को सही हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए क्या कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिए जाने वाला गैस का नाम है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही जगह कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए क्या कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल से मुक्त होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही जगह रंध्र से क्या होता है आपका ऑक्सीजन मुक्त होता है बाहर दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न समझिए क्या कि हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही हो जाएगा इसमें मंड या स्टार्च जिसे बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न समझिए क्या कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों। ठीक है, सिंपली को सही होता है हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है मुक्त होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर दूसरा बच्चों पर प्राणियों में पोषण दोस्तों। ठीक है, क्या बोला क्या सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए आपको पहला अमीबा में भोजन का पाचन होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही हो जाएगा भोजन रसधानी में दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए क्या प्रश्न दूसरा जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रोत होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही हो जाएगा अमाशय में दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न चैप्टर दूसरा वर्ष समझिए क्या कि प्राणियों में पोषण दोस्तों। ठीक है, अधिक बोला है समझिए सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक, प्रश्न पहला बोला है अमीबा में भोजन का पाचन होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही इसमें हो जाएगा भोजन रसधानी में दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट अगर समझिए प्रश्न दूसरा क्या कि जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रोत होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली को सही जगह अमाशय में दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए क्या कि प्रश्न तीसरा जो अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही होगा भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए प्रश्न चौथा बच्चों बोला है स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही होगा मुख गुहा में दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए क्या कि अपने भोजन से जल का अवशोषण होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही होगा बड़ी आंत में दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए क्या कि एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं बच्चों। सिंपली आपको सही जगह 32 कितना जो 32 दांत होता है बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न अगर समझिए क्या कि गाय के अमाशय के पहले कक्ष में को कहते हैं बच्चों। ठीक है, सब क्या बोलते हैं रुमेन क्या बोलते हैं रुमेन दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों आठवां वर्ष समझिए क्या कि निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़े बच्चों। ठीक है, ये देखो पहला नंबर कन्वर्सो का है पतली झिल्ली युक्त होता है बच्चों। ठीक, दूसरा आपका है खनवर्सो रसायनकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है बच्चों। ठीक है, आपका ग नंबर है रसनकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है बच्चों। ठीक है, घ नंबर आपका है रसनकुर अंगुली नुमा संरचनाओं होती है बच्चों। ठीक है, इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनें जिसके द्वारा संकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों इसमें आपको सही चुन लगाना हो जाएगा बच्चों का देखिए हो जाएगा दूसरा बच्चों। ठीक क्या जगह ख लगाना बच्चों आपका है फिर आपको ग एवं घ दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर तीसरा वर्ष समझिए क्या कि जल अनमोल संसाधन दोस्तों। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, प्रश्न देखिए पहला वर्ष समझिए क्या कि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है बच्चों। ठीक है, वनों की कटाई बच्चों से उत्तरदायी बच्चों नहीं होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि जल निम्न में से कौन से द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है, सिंपली को सही हो जाएगा आपका हिमपात क्या जगह हिमपात बच्चों। ठीक है, चलते जो नेक्स्ट समझिए क्या कि प्रश्न तीसरा बच्चों पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। सिंपली आपका वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल के उसमें आपका उपयोग बच्चों लगता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न समझिए क्या कि अम्ल वर्षा का कारण है बच्चों। ठीक है, सिंपली उस जगह वायु प्रदूषण दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न दोस्तों 5वां प्रश्न में क्या कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही लगाना तो हो जाएगा जल, क्या जगह जल में से, ठीक है। जल में होता है जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न की 6वां प्रश्न में क्या कि जलीय ग्रह कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली हम लोग पृथ्वी क्या बोलते हैं, जलीय ग्रह बच्चों बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न क्या, प्रश्न की 7वां पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं बच्चों, ठीक है। सबको हम लोग को सही लगाना हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न क्या कि हरित क्रांति से भौम जलस्तर में आई है बच्चों, ठीक है, आई कमी है बच्चों, क्या है, सिंपली आया कमी दोस्तों आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या आपको 9 वर्ष क्या समझिए जल संरक्षण का तरीका है बच्चों, ठीक है। जल संभर प्रबंधन दोस्तों, ठीक है। जल संभर प्रबंधन दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आगे वर्ष समझिए क्या कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपका ये, ठीक है। हो जाएगा आपको 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न के 11 वर्ष क्या कि झारखंड में वार्षिक वर्षा होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चौथा वर्ष में क्या कि अवशिष्ट जल कारण व निपटान दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही विकल्प का चयन बच्चों सबको करना बच्चों, ठीक है। प्रश्न के पहला बोला है दूषित जल जनित रोग है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही लगाना मलेरिया का कैसे आपका ये रोग बच्चों हो जाएगा वो दूषित जल पीने से बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न दूसरा वर्ष समझिए क्या कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा जो, ठीक है, क्या अधिक होती है, दोगुनी होती है, कम होती है, आपको या बराबर होती है। सिंपली सही लगाना हो जाएगा कम होती है बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आगे समझिए क्या कि निम्न में कौन सा दूषित जल उपचार के उत्पाद है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना हो जाएगा कीचड़, क्या कीचड़, कीचड़ इसको बोलते हो सलाजा का, जो सलाज बोलते हो, ठीक है, सलाज सलाज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या चौथा वर्ष क्या कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना है केचुआ से क्या तैयार होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है जो केचुआ से बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग सो जोक्टिया बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न समझिए क्या, प्रश्न क्या आपका 5वां जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही लगाना हो जाएगा आपका पॉलिथीन की थैली बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न एक बार समझिए, प्रश्न 206 बार समझिए क्या कि मनुष्यों के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियों फैलती है बच्चों, ठीक है। निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारियां नहीं है बच्चों, ठीक है। तो दामा आपको जो जल जनित बीमारियां बच्चों इससे नहीं फैलता बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न एक बार समझिए क्या कि प्रश्न 7वां जैव निम्नीकृत कचरा है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही रहना है, क्या करना है, कागज दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या आपका 8वां प्रश्न क्या कि पीलिया बीमारी होती है बच्चों, ठीक है। दूषित जल के सेवन से क्या होता है, सिंपली हम लोग को होता है पीलिया बीमारी बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्या आपका 9 प्रश्न क्या कि हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करती है बच्चों, ठीक है। सिंपली को नष्ट करता हो जाएगा आपका यहाँ पर क्लोरीन गैस क्या कहता है कि हानिकारक आपका जैसे सूक्ष्मजीव को नष्ट करता है क्लोरीन बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कि झारखंड में एकमात्र वहित मल उपचारक केंद्र है बच्चों, ठीक है। रुक्का में से क्या आपका है, रुक्का, रुक्का में से सिंपली आपका ये बना हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न आगे आप लोग का है यहाँ पर चैप्टर 5 दोस्तों, ठीक है। रेशम से वस्त्र बच्चों, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों, ठीक है। रेशम कीड़ा है दोस्तों, ठीक है। आपका कैटरपिलर, क्या नाम है, कैटरपिलर को रेशम कीड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न बच्चों दूसरा प्रश्न क्या कि निम्नांकित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना है कीट, कीट से कैसे हम लोग को यहाँ प्राप्त नहीं बच्चों होगा, तो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या आपका यहाँ पर तीसरा वर्ग क्या निम्नांकित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही रहना कीट, कीट बच्चों रेशम का यहाँ पर प्रकार दोस्तों नहीं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या आपका चौथा प्रश्न क्या कि ऊन प्रदान करने वाला जानवर है बच्चों, ठीक है। इनमें सभी से क्या ऊन प्राप्त करने जानवर बच्चों है, ठीक है। देखिए भेड़ से भी हम लोग ऊन मिलता है, बकरी से मिलता है, पहले आग से भी हम लोग को ऊन दोस्तों मिलता है, ठीक है। तो प्रश्न देखिए 5 वर्ष में क्या निम्नांकित में कौन ऊन नहीं देता बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको जैसे कुत्ता से ऊन हम लोग को तो नहीं देता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न के आपको 6ठा वर्ष में क्या कि एक मादा सलम्ब अंडा देती है बच्चों, ठीक है। सैकड़ों में अंडा देता है तो एक मादा सलम्ब दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या आपको 7वां प्रश्न क्या कि भेड़ी का गर्भकाल कितने महीनों में अंत करता है बच्चों, ठीक है। 5 महीने में क्या सके भेड़ी की जैसे गर्भकाल आपका अंत करता है, तो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या आपका यहाँ पर नेक्स्ट सब लोग यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या कि भारत में भेड़ के शरीर से बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं बच्चों, सिंपली आपको एक साल में 2 बार काटे जाता है भेड़ का बाल दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्या आपका 9 वर्ष समझिए क्या कि राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है बच्चों, ठीक है। लोही, लोही आपको जैसे पाया जाता है लोही किस्म का भेड़ बच्चों राजस्थान में से, ठीक है।
चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दोस्तों समझ में बोल रहा है क्या कि रेशम कीट किसकी पत्तियों पर फलते हैं बच्चों, ठीक है। शहतूत की पत्तियों पर सिंपली आपका रेशम कीट रेशम फलते हैं बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट अब समझिए, नेक्स्ट चैप्टर छठा बार समझिए क्या कि श्वसन चैप्टर का नाम दोस्तों आपका, ठीक है। सही विकल्प का चयन सिंपली इसमें आपका करना। प्रश्न के पहला बोला गया, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही जगह 30 से आपको जगह 33 प्रति मिनट बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा प्रश्न में बोला क्या कि निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग में भाग नहीं है बच्चों, ठीक है। ट्रेकिया, क्या नाम है, ट्रेकिया बच्चों। आपको जैसे मानव आपको जैसे श्वसन अंग बच्चों नहीं दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपको यहाँ पर तीसरा प्रश्न में बोला क्या कि श्वसन के समय फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाता बच्चों, ठीक है। उच्छ्वास क्या कहलाता है, उच्छ्वास दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न चौथा बच्चों बोला समझिए क्या कि अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित किसके जमा होने से दर्द होने लगता है बच्चों, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का जमा होने से क्या, तो हम लोग को दर्द होने लगता है बच्चों, जो हम लोग पैर और हाथ दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या प्रश्न दोस्तों का 5 वर्ष में क्या कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है बच्चों, ठीक है। टिकिया एवं श्वास रंध्र बच्चों, ठीक है। श्वास रंध्र क्या, तो टिकिया एवं श्वास रंध्र बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका वर्ष समझिए क्या कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको सही लगना चौथा बच्चों आप लोग यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन अनोक्सी या अवीय श्वसन बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका यहाँ पर सातवां वर्ष समझिए क्या कि संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही जो लगाना हो जाएगा यहाँ पर 2 भागों में बस सिंपली उसको बांटा गया, तो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका नेक्स्ट बच्चों आप लोग यहाँ पर चैप्टर है 7 दोस्तों, गति दूरी एवं समय का चैप्टर बच्चों आपका नाम दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर लिखा हुआ सही विकल्प का चयन सिंपली इसमें आपका करना पड़ेगा। पहला प्रश्न समझिए क्या कि निम्नांकित में कौन सा संबंध सही बच्चों, ठीक है। तो सिंपली को सही इसमें हो जाएगा आपका दूरी बराबर चाल गुना समय दोस्तों, ठीक है। अच्छी से कॉपी इसको नोट डाउन से भी प्रश्न बच्चों कर लीजिए आप, ठीक है। आप जो वीडियो को अभी लाइक ना वीडियो को फट से आप लाइक मारिए, ठीक है। फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम में किस तरह प्रश्न बच्चों आएंगे 100% गारंटी बच्चों, ठीक है। देखिए समझिए प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या कि चाल का मूल मात्रक है बच्चों, सिंपली होगा मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, ठीक है। हमके m/s बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के तीसरा प्रश्न बोला क्या कि सरल लोलक की गति है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही जगह से आवर्ती क्या जगह आवर्ती बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के चौथा प्रश्न क्या कि दूरी का मूल मात्रक है बच्चों, सिंपली आपको सही हो जाएगा इसमें बच्चों आपका मीटर क्या जगह मीटर का दूरी का मात्रक बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 वर्ष समझिए क्या कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर, क्या तो मापता है आपका वाहन का तय की गई दूरी बच्चों मापता है ओडोमीटर बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के छठा वर्ष समझिए क्या कि 2 शहरों के बीच की दूरी किस मात्रक में मापते हैं बच्चों, ठीक है। किलोमीटर किससे मापते हैं हम लोग, किलोमीटर से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपका सातवां प्रश्न क्या कि धूप घड़ी अंतर से मापा जाता है बच्चों, ठीक है। क्या मापते हैं हम लोग, सिंपली जो मापते हैं हम लोग इसमें समय को हम मापते हैं धूप घड़ी अंतर से बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपका आठवां प्रश्न समझिए क्या कि समय का मूल मात्रक बच्चों क्या आपका जगह सेकंड दोस्तों, क्या जगह सेकंड दोस्तों आपको समय का मूल मात्रक बच्चों आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे समझिए क्या कि चैप्टर बच्चों का 8वां यहाँ पर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन बच्चों, ठीक है। सही विकल्प का चयन दोस्तों इसमें आपका करना है, ठीक है। पहला प्रश्न पर समझिए क्या कि निम्नांकित कौन सा रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, ठीक है। कागज का जलना आपका ये आपको जैसे बच्चों रासायनिक परिवर्तन, सो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो आपका दोबारा कुछ नहीं मिलेगा, सो ठीक है। वो हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इससे हम लोग क्या हो गया कि कागज को जला देंगे, ठीक है। तो फिर क्या दोबारा हम कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसलिए क्या होगा ये मिला है रासायनिक परिवर्तन बच्चों का हो जाएगा, तो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपको दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि भौतिक परिवर्तनों में क्या सिंपली हो जाएगा आपका कि केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है। सो सिंपली सही रहना चौथा बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका प्रश्न दोस्तों आपका तीसरा वर्ष समझिए क्या कि निम्न में कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणित है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही रहना घी का जलना जो आपको ये सिंपली जो दोनों बच्चों को परिवर्तन दोस्तों है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपका चौथा वर्ष समझिए क्या कि दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है बच्चों, ठीक है। आपका ये रासायनिक परिवर्तन बच्चों आपका ये दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर दूध से दही बना फिर दही से दूध हम लोग बना नहीं सकते बच्चों, ठीक है। इसलिए हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपका 5 वर्ष समझिए क्या कि सोडियम का संकेत है बच्चों, ठीक है। क्या सोडियम संकेत हो जाएगा Na, क्या Na बच्चों आपको ये सोडियम का संकेत दोस्तों है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपका हो जाएगा यहाँ पर छठा क्या है लोहा का संकेत हो जाएगा यहाँ पर Fe मतलब होता है लोहा बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपको 7वां वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित
किसमें नए पदार्थ बनते हैं बच्चों, ठीक है। जलने में क्या होता है, कोई नया पदार्थ बच्चों हम लोग को बनता है उससे, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों को, यहाँ प्रश्न क्या आपका 8वां वर्ड समझिए क्या कि जंग लगता है बच्चों, ठीक है। नम वायु में से क्या लगता है, सिंपली आपका जंग वहाँ पर से लग जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 9 वर्ड समझिए क्या कि निम्नांकित किस प्रक्रिया में प्रकाश अवशोषित होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही रहना प्रकाश संश्लेषण में क्या था आपका ये जो सो प्रकाश बच्चों आपका अवशोषित बच्चों होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 10वां प्रश्न क्या कि उधरोपातन की घटना प्रदर्शित करने वाला ठोस है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सोचा कपूर से क्या उधरोपातन की घटना को प्रदर्शित जो करता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 11 वर्ष समझिए क्या कि गर्म करने पर प्रसारित होने वाला पदार्थ है बच्चों, ठीक है। सिंपली इनमें सभी सो, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा वायु भी होगा सो, लोहा भी होगा, मिश्र धातु भी सो, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका 12 वर्ष समझिए क्या कि चूना जल यानी कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही जगह आपका CaOH2 बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही बच्चों लगाना, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो एग्जाम में प्रश्न बच्चों आपको आएगा सर, ठीक है। ये प्रश्न आपका 13 वर्ष समझिए क्या कि अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही जगह NH4Cl बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 14 वर्ष समझिए क्या कि फेरस सल्फेट हरा थोथा बच्चों, ठीक है, का रासायनिक सूत्र है बच्चों, ठीक है। FeSO4 का FeSO4 सबका फेरस सल्फेट का सूत्र बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न का आपको 15 वर्ष समझिए क्या कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है बच्चों, ठीक है। CuSO4.5H2O बच्चों जगह, ठीक है। आपको जगह नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 16 वर्ष समझिए क्या कि कौन से परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है बच्चों, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, सिंपली हम लोग को नया पदार्थ से बन जाता है, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट चैप्टर का नाम आपका है मिट्टी बच्चों, ठीक है। चैप्टर नाम बच्चों आपका है मिट्टी सो, और चैप्टर आपका हो जाएगा 9 दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ बोला समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन दोस्तों आपको करना, ठीक है। प्रश्न पहला बोल रहा है मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है बच्चों, सिंपली हो जाएगा आपका यहाँ पर धीमी प्रक्रिया जो मृदा का बनना बच्चों है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा वर्ष समझिए बोल रहा है क्या कि मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है। क्या कहलाता है, सिंपल हो जाता है आपका हुरमस जो कहलाता है मृदा में सड़े गले पदार्थ को बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का तीसरा वर्ष समझिए क्या कि सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही जगह खनिज जैव पदार्थ वायु और जल दोस्तों, ठीक है। आपको यह जगह सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं बच्चों, ठीक है। सर प्रश्न क्या आपका चौथा वर्ष समझिए क्या कि मृदा में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही जगह आपका बालुई मिट्टी बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 वर्ष समझिए क्या कि सबसे कम जल क्षारण क्षमता किस मिट्टी में होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही जगह आपका रेतीली मिट्टी बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 6ठा वर्ष समझिए क्या कि जल का सबसे कम अंतःस्रवण किस मिट्टी में होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही जगह चिकनी मिट्टी में से होता है जल का अंतःस्रवण बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वां वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित में किस परत का मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही लगाना हो जाएगा आपका सनस्तर ए बच्चों, ठीक है। सनस्तर ए बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न का आपका 8वां प्रश्न क्या अवमृदा किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। सनस्तर सी को कहते हैं हम लोग को अवमृदा बच्चों, ठीक है। तो सनस्तर सी को बच्चों, ठीक है, यानी कि सस्तर टी बच्चों, ठीक है। प्रश्न क्या आपका 9 वर्ष क्या कि निम्नांकित कौन मिट्टी के अपर्दन का कारण नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली से वृक्षारोपण का जगह वृक्षारोपण दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग का है चैप्टर 10वां वर्ष समझिए क्या कि वन हमारी जीवन रेखा बच्चों, चैप्टर का आप नाम दोस्तों हो गया, ठीक है। सही विकल्प का चयन बच्चों सिंपली में आपको करना। प्रश्न क्या आपका पहला वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित में से कौन सा वन उत्पादन नहीं है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको केरोसिन जो आपको तेल बच्चों को वन से हम लोग को नहीं से मिलता, ठीक है बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका दूसरा वर्ष समझिए क्या कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है बच्चों, ठीक है। सिंपली होगा हुरमस क्या हम लोग को सूक्ष्म जीवन द्वारा मृत पौधों को हम लोग से ये पाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। देखिए आपको प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या कि प्रदूषण का मुख्य कारण है बच्चों, ठीक है। वनों की कटाई हम लोग क्या प्रदूषण का मुख्य कारण बच्चों हम लोग के लिए है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के चौथा वर्ष समझिए क्या कि पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते बच्चों, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते बच्चों को पौधे बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपका 5 वर्ष समझिए क्या कि किस पौधे से रंग प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। मेहंदी से क्या तो हम लोग को रंग प्राप्त बच्चों होता है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका 6ठा वर्ष समझिए क्या कि अब घटक पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों को परिणत करते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली हो जाए हुरमस में बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 7वां वर्ष समझिए क्या कि औषधीय महत्व
वाला पौधा है बच्चों, ठीक है। तुलसी क्या जगह, तुलसी बच्चों हम लोग क्या, हम लोग को ये बीमारी में काम दोस्तों आता है, बहुत सारा औषधि में काम दोस्तों आता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका 8वां बच्चों बोल क्या कि पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का एक कारण है बच्चों, ठीक है। वनों की कटाई बच्चों बहुत बड़ा कारण दोस्तों है पृथ्वी पर बहुत सारे जीव को लुप्त होने में से, ठीक है। चलता है नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका 9 वर्ष समझिए क्या कि झारखंड राज्य में वन पाया जाता है बच्चों, ठीक है। इनमें सही बच्चों, ठीक है। यानी कि हर एक जगह बच्चों को वन दोस्तों यहाँ पाया जाता है झारखंड में से, ठीक है। प्रश्न देखिए आपको 10वां वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं बच्चों का, ठीक है। सिंपली बच्चों सही जगह आपका मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर 11 वर्ष समझिए क्या कि अमल, क्षारक और लवण दोस्तों, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें बच्चों। प्रश्न की पहला बोला क्या 1 बिलियन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही तथा नीला लिटमस पत्र डालने पर नीला ही रह जाता है तो वह किस प्रकार का बिलियन है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही बच्चों इसमें लगाना हो जाएगा आपका उदासीन की जगह उदासीन बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न दूसरा वर्ष समझिए क्या कि सिरका में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी से डुबाते हैं, बताइए क्या होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों आपको सही हो जाएगा, इसमें नीला लिटमस लाल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको सही चलता है नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए आपको बच्चों तीसरा वर्ष समझिए क्या कि कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको हो जाता है बच्चों लाल, किस होता है लाल दोस्तों हो जाता है आपको साबुन से धोते हल्दी को रंग को तब बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका चौथा वर्ष समझिए क्या कि अमल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर दोस्तों क्या सिंपली अब क्या होता है यहाँ पर दोनों का गुण नष्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न आपका आगे 5 वर्ष समझिए क्या कि सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही जगह आपका एसिटिक अम्ल दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न के 6ठा वर्ष समझिए क्या कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही इसमें हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न के आपको 7वां वर्ष समझिए क्या कि मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालने की सलाह देंगे बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही जगह आपका काली चूना या बुझा हुआ चूना बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपको बच्चों आपका 8वां वर्ष समझिए क्या कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में विद्यमान क्षारक है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही इसमें हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए आपका 9 वर्ष समझिए क्या कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही होगा मुक्त करती है बच्चों, ठीक है। मुक्त होती है फिर मुक्त करती है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका 10वां वर्ष समझिए क्या कि निम्न में कौन लवण है दोस्तों, ठीक है। K2SO4 सिंपली आपको चाहिए लवण दोस्तों जगह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों आपको 11 वर्ष समझिए क्या कि प्राकृतिक सूचक है दोस्तों, ठीक है। सिंपली आपको सही इसमें जाएगा फिनाइलफेथिन दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका 12 वर्ष समझिए क्या कि मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली हो जाएगा गुलाबी, क्या था गुलाबी रंग दोस्तों रहा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपको 13 वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित में अम्लीय पदार्थ है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको जगह सिरका क्या अम्लीय पदार्थ दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए आपको 14 वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित में खनिज अम्ल है दोस्तों, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सिंपली आपको सही बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न की आपका 15 वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है बच्चों, ठीक है। हो जाएगा आपका हल्दी पे आपका जो प्राकृतिक सूचक बच्चों फिर आपका है जाएगा चाइना गुलाब दोस्तों, ठीक है। लिटमस बच्चों, ठीक है। यानी कि इनमें से सभी को सही से लगाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या बच्चों को आगे दोस्तों नेक्स्ट आप लोग का है चैप्टर 12 ठीक है। प्रकाश चैप्टर कैसे नाम दोस्तों आपका, ठीक है। सही विकल्प का चयन शो करना है इसमें। प्रश्न की पहला बोल रहा है कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तुओं से बड़े आकार का होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही सुना हो जाएगा अवतल दर्पण दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट बच्चों। प्रश्न दूसरा वर्ष समझिए क्या कि एक कार में पश्चात दृश्य लगा हुआ है। ड्राइवर कार को 2 मीटर से की चाल से ब्रेक करते समय पश्चात दृश्य दर्पण में कार के पीछे ट्रक का प्रतिबिंब दिखता है बच्चों, ठीक है। देखता है ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली को सोचेगा 2 मीटर प्रति सेकेंड से चाल सोचे को प्रतीत होगा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा वर्ष समझिए क्या कि आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। अगर आप दर्पण की ओर 1 सेंटीमीटर आते हैं तो आपकी ओर प्रतिबिंब के बीच की दूरी सिंपल हो जाएगा आपका जगह 6 कितना 6 सेंटीमीटर बच्चों जगह, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका चौथा वर्ष समझिए क्या कि
वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण से हम लोग प्राप्त बच्चों होता है, ठीक है। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए आपका 5 वर्ष समझिए क्या कि आवर्धन शीशे में निम्नांकित में किसका उपयोग होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको जगह उत्तल लेंस बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के कुछ 6ठा वर्ष समझिए क्या कि प्रकाश गमन करता है बच्चों, ठीक है। सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 7वां वर्ष समझिए क्या कि प्रकाश का परावर्तन, तो ठीक है, प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका यहाँ पर 8वां वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका है केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन आपका तीसरा है केवल उत्तल दर्पण द्वारा बच्चों, ठीक है। तो सही बच्चों इसमें हो जाएगा आपका तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 9 वर्ष समझिए क्या कि उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ठीक है। सिंपली हो जाएगा काल्पनिक और सीधा बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 10वां वर्ष समझिए क्या कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार होता है बच्चों, ठीक है। हो जाएगा वस्तु के आकार के बराबर दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 11वां वर्ष समझिए क्या कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों कहते हैं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न के आपका 12वां वर्ष समझिए क्या कि किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं काल्पनिक हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता बच्चों, काल्पनिक बच्चों, ठीक, काल्पनिक डुप्लीकेट हुआ बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 13वां वर्ष समझिए क्या कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बच्चों, ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 14वां वर्ष समझिए क्या कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही हो जाएगा वस्तु के आकार से छोटा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 15वां वर्ष समझिए क्या कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब दोस्तों, ठीक है। हो जाएगा पहला आपका है वस्तु के आकार से छोटा, दूसरा आपका है वस्तु के आकार के बराबर, तीसरा है वस्तु के आकार से बड़ा, इनमें सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना है इनमें सभी बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के बाद 16 वर्ष समझिए क्या कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों, ठीक है। पहला आपका 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 8 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली को सही जगह 7 कितना 7 बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट बच्चों लोग नेक्स्ट लोग का देखिए चैप्टर आपको 13 बच्चों, ठीक है। सजीवों में परिवहन एवं सर्जन तंत्र बच्चों, ठीक है। इसका करेंगे फुल MCQ प्रश्न। प्रश्न पहला प्रश्न क्या कि पेशीय नलिका जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है बच्चों, ठीक है, उसको बोलते हैं मूत्र नाली बच्चों, क्या बोलते हैं मूत्र नली बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की आपका दूसरा प्रश्न मुझे क्या कि रक्त तथा नलिकाओं में पोषक पदार्थों का अवशोषण तथा गैसों का आदान प्रदान निम्न में से किसके द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका हो जाएगा कोशिका, क्या जाएगा कोशिका दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका तीसरा वर्ष समझिए क्या कि हृदय का तलवबंध संकुचन तथा फैलाव कराता है बच्चों, ठीक है। सिंपली हो जाएगा हृदय स्पंद, ठीक है, हृदय स्पंद बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के चौथा वर्ष समझिए क्या कि रक्त का परिवहन हृदय से दूसरे शरीर में होता है बच्चों, ठीक है, धमनियों द्वारा, क्या होता है धमनियों द्वारा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 5 वर्ष समझिए क्या कि निम्नांकित रचनाओं में किसके द्वारा पौधे मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं बच्चों, ठीक है। लिखना मूल रोम, क्या होता है मूल रोम दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के बाद 6ठा वर्ष समझिए क्या कि रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है बच्चों, ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है हम लोग का रक्त बच्चों लाल होता है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका बच्चों वर्ष समझिए क्या कि हमारे शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त का भार होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही जगह 7%, कितना 7% बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 8वां वर्ष समझिए क्या कि होमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही हो जाएगा इसमें लाल रक्त कोशिका में बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 9 वर्ष समझिए क्या कि सामान्यतः विश्राम की अवस्था में स्पंद प्रति मिनट होता है बच्चों, ठीक है। कितना बच्चा होता है सिंपली आपका 72 से 80 बच्चों को धड़कता छाती बच्चों, ठीक है। प्रश्न दोस्तों 10वां वर्ष समझिए क्या कि रक्त के तरल भाग को कहते हैं बच्चों, सिंपली क्या बोलते हैं बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की आपका नेक्स्ट आप लोग का है चैप्टर बच्चों 14, ठीक है, इसका नाम है उष्मा बच्चों, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न पहला वर्ष समझिए क्या कि ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है बच्चों, ठीक है।
तो सिंपली आपको सही लगना चालन, क्या लगना चालन विधि द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए दूसरा वर्ड समझिए क्या कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही लगना संवहन, क्या लगना संवहन दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए आपका तीसरा वर्ड समझिए क्या कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है बच्चों, ठीक है। सिंपली फिर लेना है विकिरण, किससे होता है विकिरण द्वारा जो आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न के चौथा वर्ड समझिए क्या कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो विकिरण की आवश्यकता बच्चों नहीं होता दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न देखिए आपका 5 वर्ड समझिए क्या कि इनमें से कौन ऊष्मारोधी है बच्चों, ठीक है। सिंपली से लेना आपको हो जाएगा आपको प्लास्टिक है ऊष्मारोधी बच्चों, ठीक है। गर्म नहीं होगा बच्चों। सिंपली से कहता है कि हम लोहा को गर्म कर लेंगे, इसको गर्म कर लेंगे, सोना को चांदी को प्लास्टिक गर्म करके पिघल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न के बाद छठा वर्ड समझिए क्या कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला 1 लीटर जल 60 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर जल में मिला दिया गया है, मिश्रण का तापमान होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही समझ हो जाएगा बच्चों आप यहाँ पर कि 40 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर 7वां वर्ड समझिए क्या कि लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, जिसे पानी से भरे एक मग में गिरा दिया गया, पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था, ऊष्मा का प्रवाह बच्चों, ठीक है, किसी भी दिशा में नहीं होगा बच्चों, ठीक है, किसी भी दिशा में बच्चों नहीं होगा, तो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका 8वां वर्ष समझिए क्या कि ताप और ऊष्मा बच्चों, ठीक है। सिंपली क्या होता है देखिए यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित है बच्चों, ठीक है। ताप ऊष्मा के दूसरे से संबंधित बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका 9 वर्ष समझिए क्या कि हमारे शरीर का तापमान लगभग कितना होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका 10वां वर्ष समझिए क्या कि ऊष्मा के प्रवाह की विधि है बच्चों, ठीक है। इनमें सभी बच्चों को क्या ऊष्मा का प्रवाह का विधि बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका 11 वर्ष समझिए क्या कि ऊष्मा का चालन किस प्रकार के पदार्थ में हो सकता है बच्चों, ठीक है। इनमें सही बच्चों क्या ऊष्मा का पदार्थ से चालन बच्चों हो सकता है बच्चों, ठीक है। ठोस द्रव गैस तीनों में से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग दोस्तों ने वर्ष समझिए क्या कि पौधे में जनन दोस्तों, ठीक है। पहला आपका है सही विकल्प का चयन कैसे। प्रश्न पहला नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही जगह जनन क्या जगह जनन दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न के दूसरा वर्ड समझिए क्या कि किसी पौधे के कायिक भाग से नए पौधे उत्पन्न की जाने वाली विधियां कहलाती है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही जगह आपका अलैंगिक जनन बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए जो तीसरा वर्ड समझिए क्या कि वैसे फूल जिसमें नर जनन तथा मादा जननांग साथ साथ पाए जाते हैं कहलाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली जगह आप यहाँ बच्चों हो जाएगा इनमें सभी दोस्तों, ठीक है। आपका क्या होगा तीनों बच्चों हो जाएगा समझिए, ये भी होगा ये भी होगा ये भी दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रश्न देखिए चौथा वर्ड समझिए क्या कि निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है बच्चों, ठीक है। सिंपली जगह पुष्प जो क्या था कि आपको यहाँ पर आपका लैंगिक जनन में भाग से लेता है बच्चों, ठीक है। चलते प्रश्न बच्चों को 5 वर्ड समझिए क्या कि आलू के पौधे की आंखें क्या है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको तना का काम जो करता है आपका आंखें आलू का बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए आपका 6ठा वर्ड समझिए क्या कि बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता हुआ है बच्चों, सिंपली आपको जगह पत्ती पत्ती बच्चों क्या बायोफिल्म स्वीकृत बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के 7वां पर समझिए क्या कि परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली हो जाता है फल में से किस होता है फल में सिंपली जो बन जाता है बच्चों अंडाशय बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट बच्चों प्रश्न देखिए आपका 8वां पर समझिए क्या कि आलू में कायिक जनन होता है बच्चों, ठीक है। भूमिगत तनों द्वारा बच्चों क्या था सिंपली हमको आलू से प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। आलू हम लोग को धरती में से बैठता है बच्चों, ठीक है। आलू के ऊपर में फरता नहीं है उससे, ठीक है। इसलिए भूमिगत तनों द्वारा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए आपका 9 पर समझिए क्या कि बायोफिल्म में अलैंगिक जनन होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली जगह पत्तियों द्वारा कहते हैं अलैंगिक जनन सिंपली होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या आपका 10वां वर्ष समझिए क्या कि पौधे में जनन होता है बच्चों, ठीक है। देखना आपको लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधि से आपको होता है बच्चों पौधों में जनन दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हम लोग चैप्टर बच्चों नेक्स्ट हम लोग का 16 वर्ग क्या कि विद्युत धारा और उसके प्रभाव दोस्तों, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें बच्चों। प्रश्न देखिए पहला वर्ष समझिए क्या कि किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह से बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको लगाना सही बच्चों इनमें सभी दोस्तों, ठीक है। सभी आपको यहाँ लगाना इनमें सभी बच्चों सभी को अच्छे से आप याद करिए सभी को पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि विद्युत फ्यूज का तार बना होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली होता है तांबे और टीने के मिश्र धातु का बच्चों, ठीक है। विद्युत फ्यूज बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट हम लोग देखिए प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि
बल्ब के तंतु किस पदार्थ के बने होते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखना, टंगस्टन, क्या लिखना, टंगस्टन का बना जो होता है। चलते नेक्स्ट बच्चों में देखिए प्रश्न कुछ चौथा प्रश्न समझिए क्या कि किसी चालक तार में विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लेना आपको इनमें सभी वस्तु, क्या है, इनमें सभी वस्तु, ठीक है दोस्तों। तार की लंबाई पर करता है, तार की मोटाई पर, फिर तार के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 5 समझिए क्या कि गीजर में विद्युत धारा के किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव, क्या लिखना, ऊष्मीय प्रभाव, तो जी चलते नेक्स्ट जो प्रश्न के बाद छठा वर्ष समझिए क्या कि एमसीबी क्या है बच्चों, ठीक है। एक क्या स्विच का काम जो करता है एमसीबी, ठीक है। चलते एक स्विच बच्चों, क्या सिंपली एक स्विच बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 7वां प्रश्न समझिए क्या कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है बच्चों, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर सिंपली काम करता है विद्युत आपका जो क्या बोलते हैं विद्युत घंटी बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 8वां प्रश्न समझिए क्या कि विद्युत चुम्बक होता है बच्चों, ठीक है। अस्थायी चुम्बक, क्या तो सिंपली आपका अस्थायी चुम्बक जो कहलाता है विद्युत चुम्बक बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या आपका 9 प्रश्न समझिए क्या कि विद्युत बल्ब का प्रतीक है बच्चों, ठीक है। सिंपली जो आपका ये प्रतीक आपको दिख रहा है आपका विद्युत बल्ब का बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 10वां समझिए बोला क्या कि स्विच ऑन का प्रतीक है बच्चों, ठीक है। स्विच जब रहेगा ऑन तो सिंपली जो इसका प्रतीक रहेगा इस तरह से बच्चों, ठीक है। दोनों क्या रहेगा आपस में ज्वाइंट बच्चों रहेगा इस तरह से ज्वाइंट दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 11वां समझिए क्या कि स्विच ऑफ का प्रतीक बच्चों, सिंपली जब जो स्विच रहेगा ऑफ तो सिंपली क्या देख रहा है आपको यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जो आपका रहेगा जो उठा हुआ से देख रही है उठा हुआ से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर 17 वर्ष में क्या कि पवन, तूफान और चक्रवात दोस्तों, ठीक है। सही विकल्प का चयन करना। वही प्रश्न पहला वर्ष में क्या कि गर्म किए जाने पर वायु बच्चों, ठीक है, फैलती है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा वर्ष में क्या कि चक्रवात के समय उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा होती है बच्चों, ठीक है। क्या वामावर्त, कहता है वामावर्त बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 9 तीसरा बच्चों वर्ष में क्या कि पवन बहने की दिशा होती है बच्चों, ठीक है, अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका चौथा वर्ष समझिए क्या कि गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमेशा, ठीक है, ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की बनी हो बच्चों, दोस्तों। क्योंकि जो गर्जन जब होता है उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा करंट बचा जाता है, करंट जो होता है ना करंट बच्चों बहुत ज़्यादा विद्युत का उसमें काम से करने लगता है डंटी बच्चों लोहा का छत का, ठीक है। फिर हम लोग को लोहा का डंटी का छत हम लोग को नहीं लेना चाहिए, हम लेना चाहिए हमेशा क्या बोलते हैं प्लास्टिक का डंटी या फिर लेना चाहिए लकड़ी का डंटी का छत बच्चों, ठीक है। ताकि हम लोग का जब बिजली गरजेगा तो हम लोग को भी उसमें परेशानी बच्चों नहीं होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 5 वर्ष समझ पा क्या है ये मानसून हवाएं बच्चों, ठीक है। इनमें सभी बच्चों क्या आता है आपको मानसून हवाएं तो चलेगा सो, ठीक है। देखिए यहाँ पर गर्मी के दिनों में समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है बच्चों, ठीक है। हमारे जल चक्र का हिस्सा बच्चों यह भी है, बारिश लाती है बच्चों, ठीक है। मानसून हवाएं इतना सारा काम दोस्तों करता है, इसलिए इनमें सभी दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका छठा वर्ष समझिए क्या कि चक्रवात में समुद्र के ऊपर पवन की गति होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना है 15 से 30 किलोमीटर के बीच बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के को 7वां वर्ष समझिए क्या कि हवा गर्म होने पर फैलती है बच्चों, कहते हैं हवा जब गर्म होता है क्या हो जाता है फैलने लगती है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका यहाँ पर 8वां वर्ष समझिए क्या कि पवन धाराएं बच्चों, ठीक है, पृथ्वी के समान रूप से गर्म होने के कारण बनती है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही सुनना कि पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण बनती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट था बच्चों वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों। उसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन देखा सब लोग डाउनलोड बच्चों कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और आप लोग का नेक्स्ट बच्चों इस तरह का हर एक चैप्टर का बच्चों पर नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिया और लिंक देखा सभी का जाकर देख लीजिए लिस्ट बच्चों, ठीक है। ताकि एग्जाम में आपका 100 मार्क्स आपका फुल मार्क्स तक हो जाएगा, ठीक है।